Good morning, students. Today I am going to continue your chapter from your textbook of supplementary reader. The name of the chapter is Footprints Without Feet, third video, page number 28. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at a local inn. In the last video, we have seen that Griffin had made his visibility by having the things from the theatrical company, where he wore the bandages around his forehead, a dark glasses, false nose, whiskers, and a large hat. Now he had hired a train and he had booked 2 rooms at a local inn to the village Epping. He is moving to a village Epping now. The arrival of a stranger at the inn in winter was in case an unusual event. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly, but Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Epping is a desire for solitude. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face." अब यहाँ पर ग्रिफिन जो है उन्होंने लंदन से बाहर एक छोटे से विलेज में जाने का निर्णय किया एपिंग। तो उन्होंने ट्रेन पकड़ी और उन्होंने वहाँ पहले से ही 2 रूम बुक करवा लिए। और जब वो पहुँचे तो वो एक स्ट्रेंजर थे और वो एक विंटर सीजन में एक रूम बुक करवाई। तो वो एक बहुत बड़ा इवेंट जैसा था उन लोगों के लिए जिनके यहाँ रूम बुक हुआ। वो जो स्ट्रेंजर जब इन में आया तब जो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी उन्होंने सब कंफर्ट किया कि वो स्ट्रेंजर को कोई परेशानी ना हो। और उस समय ग्रिफिन ने उनकी जो इच्छा थी कि उन्होंने कहा कि वो किसी भी कारणवश वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, वो अकेले रहने के लिए यहाँ आए हैं और उनके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ है इसीलिए उनका चेहरा इतना इफेक्टेड है। वो बिल्कुल भी बात करने के उसमें नहीं है और कोई भी उन्हें डिस्टर्ब ना करे, उन्हें बिल्कुल अकेला रहने दिया जाए। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in a view of the fact that he had paid her in advance. अब वो लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी वो बहुत सेटिस्फाइड थी क्योंकि जब उन्होंने बोला कि एसेंट्रिक साइंटिस्ट है और वो उन्होंने पैसे एडवांस में दे चुके हैं और उन्होंने जो एक्सक्यूज़ बताया उससे उन्होंने कन्विंस हो गई थी। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर ready cash. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. Shortly forward, a curious episode occurred. अब क्या हुआ कि थोड़े समय के लिए सब कुछ सही चला, मगर उस मिसेस हॉल्स को उसके जो इरिटेबल नेचर था, टेम्पर था, उसके स्ट्रेंज हैबिट्स थे, उस सबसे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम थी, मगर वो कुछ नहीं ध्यान दे रही थी क्योंकि उन्होंने जो उनसे पहले से एडवांस में पेमेंट दे चुके थे। मगर जो पैसे ग्रिफिन ने चुराए थे, हमने देखा कि वो शॉप से उतरते समय उस ओनर को वो स्टील कर लेता है और पैसे वो ले लेते हैं। वो ज़्यादा दिन नहीं चलते, वो पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं। अब उन्हें एडमिट करना पड़ता है ग्रिफिन को कि वो अब उनके पास पैसे नहीं, उनका कोई चेक आने वाला है, जैसे ही वो चेक आ जाएगा तो वो पेमेंट कर देंगे। और फिर उसी संदर्भ में कुछ और ऐसा एक एपिसोड यहाँ पर कुछ इवेंट और दूसरा हो जाता है। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Creeping downstairs, they heard the chink of money being taken from the clergyman's desk. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergy flung open the door, surrendered. अब यहाँ पे क्या हुआ कि थोड़ी सी देर में एक इवेंट जो हुआ, एपिसोड जो हुआ, वो क्या था कि अर्ली मॉर्निंग में क्लर्जी मैन मतलब चर्च में जो काम करते हैं और उनकी वाइफ जो है वो उठ गए किसी आवाज़ से। तो उनको आवाज़ सुनाई दी कि वहाँ पर उनके डाउनस्टेयर्स में क्लर्जीमैन जहाँ अपने पैसे रखते थे वहाँ से उसमें से पैसे की आवाज़ें आई। और जैसे ही वो दोनों गए, उन्हें बिल्कुल बिना रुके तुरंत उन्होंने गेट खोला और देखा कि वहाँ कुछ नहीं था। देन टू दिस अमेजमेंट ही रियलाइज दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up on the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. अब उन्होंने देखा कि वो रूम पूरा एम्प्टी था, खाली था। उसकी
वाइफ ने सब जगह देखा, अंडर द डेस्क, कर्टन्स, चिमनी के वहाँ कोई साइन नहीं था किसी व्यक्ति का वहाँ पर। फिर भी वहाँ पर वो डेस्क ओपन थी और जो हाउसकीपिंग के जो मनी थे वो वहाँ से मिसिंग थे। एक्स्ट्रॉर्डनरी अफेयर, बहुत ही अजीब सा वहाँ पर वाक़या हुआ। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे बट इट वॉज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। और ऐसे ही वो एक्स्ट्रॉर्डनरी उस दिन भी हुआ जब उसी दिन मिसेस हॉल्स के वहाँ सारे जो फर्नीचर्स थे मूव हो चुके थे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वेर अप वेरी अर्ली एंड वेर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। और उस दिन उन दोनों लैंडलॉर्ड और उनके वाइफ दोनों उठे और देखा कि आज तो साइंटिस्ट का डोर ओपन है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, हमेशा बंद रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, वो बहुत फ्यूरियस हो जाता है, बिल्कुल जागरूक हो जाता है, एकदम सचेत हो जाता है जब कोई भी उसके रूम में आता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, अब वो अपॉर्चुनिटी जो थी बहुत अच्छी थी उन लोगों के लिए कि वो कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, जाके तुरंत देखना चाहते थे। दे पीप्ड अराउंड द रूम एंड सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, उन्होंने देखा कि कोई नहीं है रूम में, उन्होंंने सोचा कि जाकर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इस रूम में। द बेड क्लॉथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, जो बेड सब ठंडे थे, ऐसा लगा था बहुत समय पहले वो शायद वहाँ से उठ चुके हैं। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेज दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम, वो जो बैंडेज और जो सब पहनते थे वो स्ट्रेंजर ग्रिफिन, वो सब बेड पर बिखरे हुए थे। ऑल ऑफ द सडन मिसेस हॉल्स हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, देख रहे थे सब कुछ, एकदम से मिसेस हॉल को ऐसा लगा कुछ एकदम तेज हवा उनके कान के पास से घूम रही। अ मोमेंट लेटर दैट द हैट ऑन द बेड स्पॉट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इन इटसेल्फ इनटू हर फेस, और एकदम से उन जो हैट था जो बेड पे था उसे उठकर एकदम से उनके चेहरे पर एकदम से आया। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर बेडरूम में जो चेयर थी वो अलाइव हो गई, मतलब हिलने लग गई। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में घूमने लग गई। इट चार्ज स्ट्रेट एट हर लेग्स फोरमोस्ट, और तुरंत उनके पैरों पर उसे हिट किया उस चेयर से। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर द एक्स्ट्रॉर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर दैट, और वो चेयर ने तुरंत उन दोनों को धकेल दिया और रूम से बाहर कर दिया और रूम का डोर बंद हो गया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन hysteris. She was convinced that the room was haunted by spirit and the stranger had somehow caused this to enter into her फर्नीचर। अब उन्हें लगा कि जो रूम है किसी भी स्पिरिट से या आत्मा से घर्षित है, इसलिए सब वाक़या वहाँ पर हो रहे हैं, चेयर अपना हिल रही है, हैट मूव हो रहा है, और उन्हें लगा कि स्ट्रेंजर समहाउ कॉज्ड दिस टू एंटर इनटू द हर फर्नीचर, उन्हें लगा कि वो स्ट्रेंजर जो उस फर्नीचर के अंदर आ चुका है। मिसेस माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और उन्हें लगा कि ये जो चेयर थी वो सोच रही थी कि ये चेयर में हमेशा उनकी मदर बैठा करती थी और वो राइज अप हुई उनके सामने। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाई विचक्राफ्ट, अब लोग आसपास के सोच रहे थे कि ये कुछ तंत्र मंत्र या तांत्रिक वाली चीज़ें हैं कि सुपरस्टिशियस बिलीफ सब लोग करने लगे। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicion grew even stronger when they suddenly proceeded some ready cash that he had admitted not long before that he had no money. The village constable were secretly sent for. Instead of waiting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you came out of an empty room and how you entered a locked room. अब जो नेबर सब कहने लग गए कि ये विचक्राफ्ट है, और विचक्राफ्ट है या नहीं कुछ पता नहीं था, मगर इतने में ही वो वहाँ पर जो चोरी हुई थी क्लर्जी मैन के घर पे, उसकी जो न्यूज़ है पूरे गांव में फैल गई। सब ने सस्पेक्ट किया कि वो स्ट्रेंजर जो था, वो साइंटिस्ट था, वो बहुत ज़्यादा सस्पेक्ट था इस रॉबरी में। और उस सस्पिशियस को स्ट्रॉन्ग और कैसे हो गया जब उन्होंने वो कैश जो है लाकर ग्रिफिन ने मिसेस हॉल्स को हैंड ओवर किया। कुछ ही समय पहले उसने कहा था उसके पास कोई रेडी कैश नहीं, वो कोई चेक आने वाला है उससे वो पैसे देंगे, मगर अब तुरंत उसने पैसे लाकर दे दिए, और तुरंत सीक्रेटली उन लोगों ने सबने विलेज कांस्टेबल को बुला लिया था। और जब विलेज कांस्टेबल आने वाले थे उससे पहले मिसेस हॉल्स ने उस साइंटिस्ट के पास जाकर क्वेश्चन किया कि तुम इस खाली रूम में कैसे आ गए, और तुमने मेरी मदर की चाय को कैसे ऊपर ले आए, और तुम तो इस रूम में थे नहीं, रूम पूरा एम्प्टी था, और तुम लॉक्ड रूम के अंदर तुमने एंट्री कैसे कर ली। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं मिसेस हॉल्स ने ग्रिफिन को इंट्रोगेट किया कांस्टेबल आने से पहले। आई विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 30 in my next video. Thank you.